Hello student, today we will discuss some question that is based on the decimal expansion of the rational number. Okay, मतलब टुडे हम लोग आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेस करता है, दैट इज द बेस्ड ऑन द decimal expansion of the rational number. As you know that the rational number can be categorized under two ways. The first one is the terminating decimal and other is the non-terminating and the repeating decimal. ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को कैसे कैसे डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है. पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. तो इसके लिए कंडीशन क्या है, यदि कोई भी रेशनल नंबर, सबसे पहले रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमें पता ही है कि कोई भी नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. एक तो ये कंडीशन है और दूसरा क्या चाहिए यहाँ पे कि क्यू की वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का होना चाहिए. यानी q जो है क्या होना चाहिए, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का होना चाहिए. ठीक है, अच्छा ये तो बात हुआ इसके लिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए. यानी जो यहाँ पर जो p बाई क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसका यदि प्राइम फैक्टर हम लोग करें तो प्राइम फैक्टर केवल और केवल 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n टाइप का ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, यदि उसका डिनोमिनेटर इस टाइप का है तो वो हम बोल देंगे कि डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में सेम कुछ कंडीशन चेंज है. क्या है कि वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहां पर p और q इंटीजर होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ये तो कंडीशन है ही रेशनल नंबर का. बट जो q है, q हैव प्राइम फैक्टर अदर देन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n. यानी q के पास जो प्राइम फैक्टर है वो इसके अलावा भी यदि कोई प्राइम फैक्टर आता है, मान लीजिए इसके अलावा 3 टू द पावर 1 आ गया, 7 टू द पावर 1 आ गया, 5 टू कुछ भी ऐसा आया, 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, 11 टू द पावर 1, 13 टू द पावर 1, कि इस टाइप का कुछ भी आ गया, तो वो नंबर जो है कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा. दैट मीन्स दैट विल बी योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल टाइप का हो जाएगा. ठीक है, अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा. देखिए ओके, तो ये अब देखिए ये कोई एग्जांपल है, क्या है यहाँ पे 7/8. ठीक है, हमें 7/8 को, अब देखिए क्वेश्चन कैसे इस पे पूछेगा, हम एग्जांपल तो ले लिए, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो ध्यान से. डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. मतलब कि हमको डिवीजन नहीं करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं करना है. विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें ये चेक करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा. ये हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए बताना है. अब देखिए इसको कैसे करेंगे. तो यदि 7/8 कोई नंबर है तो 7/8 नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं. सबसे पहले देखिए इस डिनोमिनेटर पे मुझे फोकस करना है. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, और एक चीज और चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये जो नंबर दिया ये चेक कर लेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, मतलब क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है. यदि और सिंप्लीफाई हो सकता है तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई, ये तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है. अच्छा, अब इसके बाद चेक करेंगे 7/8, तो यहां पे अब चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर. ओके, तो डिनोमिनेटर को हमने यदि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा तो ये लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 3. ओके, अब देखिए इस चीज को हमारा जो डेफिनेशन क्या कि डिनोमिनेटर यदि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n टाइप का है तो ही हम इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे. तो क्या इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. देखिए कैसे, यहां 7/2 टू द पावर 3 तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट 5 का यहां कोई टर्म नहीं है, तो क्या हम इसको यहां पे इंटू 1 लिख सकते हैं. ओके, और कोई भी 1, यदि कोई भी नंबर 1 है, ठीक है, तो उसको हम किसी भी नंबर के पावर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं. कोई भी नंबर जिसका पावर 0 होता है उसे 1 कहते हैं, सिंपल सी बात है. तो हम इसको इस टाइप का बना सकते हैं. तो ये हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 0. ठीक है, तो 7/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, यानी ऑफ कोर्स वी कैन से दैट इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ
इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्या, कि ये किस टाइप का, किस फॉर्म का है, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n टाइप का है। ठीक है, अब देखिए ये करने की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं यदि 2 टू द पावर 3 है या 2 टू द पावर समथिंग कुछ भी पावर है, 2 का पावर है, ठीक, या 5 का पावर है, ठीक है, तो भी हम बोल सकते हैं वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो हमें ये करने की बहुत जरूरत नहीं था, ये बस केवल समझाने के लिए कि 2 टू पावर m और 5 टू पावर n यहाँ पे बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हम डायरेक्ट, यहाँ पे हमने कोई डिवीजन नहीं किया, डायरेक्ट बस यहाँ प्राइम फैक्टराइज किया और हमने बता दिया कि ये जो नंबर है ये 2 टू पावर m और 5 टू पावर n टाइप का है, इसका डिनोमिनेटर, इसके इस वजह से जो 7/8 है दैट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी इसके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। ओके, नाउ एग्जांपल 2 देखिए क्या है कि एक नंबर है 9/80, ठीक है, दैट इज अ रेशनल नंबर। अब हमें चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेम क्वेश्चन रहेगा, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस यू हैव टू चेक दैट, स्टेट दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। सेम क्वेश्चन रहेगा, हमें डिवीजन नहीं परफॉर्म करना है, हमें डायरेक्ट मेथड से करना है। कैसे करना है देखिए, हमने क्या किया यहाँ पर इसको प्राइम फैक्टराइज, हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, बस केवल डिनोमिनेटर फोकस करेंगे। तो डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में से कर लिया हमने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होता है, कितना होता है, 16 × 5 होता है। 16 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 4 टाइम्स 2 टू पावर 4, और यहाँ हो गया 5 टू द पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे इजीली ये तो क्लियरली ऑब्जर्वेबल है, क्या है कि Q जो है इसका जो डिनोमिनेटर है दैट हैज अ 2 टू पावर 4 × 5 टू द पावर 1 विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m एंड इंटू 5 टू द पावर n टाइप। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इसका जो डिनोमिनेटर वो इस टाइप का है, इस वजह से ये क्या है, दैट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा अलग लिए हैं, देखिए यहाँ क्या है 29/54 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे तो कोई टेंशन है नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, 29/2 × 3 × 3 × 3। ओके, 27 × 2 क्या होता है, 54 होता है। तो इस बिहाफ से इसका प्राइम फैक्टर ये हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्वेबल है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 2 टू द पावर m है इंटू 3 टू द पावर 3 है, और यदि थोड़ा सा देखें ऑब्जर्व करें तो इसको 5 टू पावर 0 लिखा जा सकता है, कोई यहाँ पे दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर Q का जो है प्राइम फैक्टर 2 टू पावर n 1 इंटू 5 टू पावर 0 इंटू 3 टू पावर 3 है, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n ओनली। ये केवल इस टाइप का नहीं है, इट मीन्स इट हैज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। मतलब इसके पास प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर भी है। ठीक है, सो वी कैन से दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो विदाउट, बिना कुछ सोचे समझे हम यहाँ पे बोल देंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हुआ कि ये ऑब्जर्व करने की बात हुई कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें ये बताना था कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग कौन से हैं। ठीक, लेकिन अब क्वेश्चन एक इस पे एक ये भी पूछता है कि ये बताइए कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन convert the following rational number into the terminating decimals और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो हमें कन्वर्ट भी करने आना चाहिए कोई भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल में बिना एक्चुअल डिवीजन किए। ठीक है, तो अब उस पर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो कैसे करेंगे। ओके, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है दैट इज 13/10। तो अब इसको मैं यदि पूछूं कि 13/10 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी पे ले लेते हैं 132
डिवाइड बाई 100, तो इसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा 1.32। ये बहुत लोगों को एकदम क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, हमारे साथ थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए कि हमने ऐसा कैसे बोल दिया कि ये आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस है, ये आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऊपर न्यूमरेटर पे तो 13 है, बट डिनोमिनेटर में थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ 10 टू द पावर 1 है। यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर 1 है। ओके, और यदि इसको देखा जाए 132 डिवाइड बाई 100 को, तो 132 डिवाइड बाई 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। 132 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2, तो यहाँ पर जो 10 का पावर क्या है 2 है, इस वजह से दैट विल बी देयर डेसिमल एक्सपेंशन विल बी आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी 1.32 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह कोई और भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि ले लिए हम 1721, कुछ भी इस टाइप का ले लिए, 1727 ले लेते हैं, चलिए ठीक है 1727 ले लेते हैं, और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या कर दिए 1000 कर लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यदि यहाँ पर 1727 है और डिवाइड बाय 1000 है, तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो डिनोमिनेटर है उसका जो वो किस टाइप का है 10 टू द पावर 3 है, 10 का पावर यहाँ पे 3 है, इस वजह से इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी हो जाएगा 1.727। तो इस टाइप से तो सिंपल सा, बस हमें ये यहाँ पे हमने कोई डिवीजन नहीं किया, बस यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर 10 का पावर कितना है, जितना पावर रहेगा 10 का बस उतना ही डेसिमल प्लेसेस पे ये क्या हो रहा है एक्सपेंड हो रहा है। सिंपल सी बात है, बस यही चीज हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लॉजिक यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। ओके, देखिए क्वेश्चन ये है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें बिना एक्चुअल डिवीजन किए क्या लिखना है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/20। ठीक है, बिना डेसिमल एक्सपेंशन किए हमें इसका, बिना एक्चुअल डिवीजन किए हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, ओके, अब देखिए ध्यान से इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले एक बात और ध्यान दीजिए, हम उसी का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे या उसी का बताएंगे कितने डेसिमल प्लेस पे टर्मिनेट होगा, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाले को हम नहीं यहाँ बता सकते हैं, हम यहाँ पे केवल उसी को बता सकते हैं जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो सबसे पहले तो यही हमें चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से यहाँ सोल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ 7/20 है, तो 7/20 को हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, 4 5 से 20 होता है। तो ऑब्वियसली हियर q इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर m1 ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, so 7/20 has टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये तो पहले मेरा ये बात हो गया कि ये कौन सा है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो आखिर इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या और कैसे करेंगे, तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए ध्यान से। ओके, तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा। अब देखिए करेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, अरे सॉरी, जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो लिखेंगे, क्या है यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1, ये हमने लिखा। अब देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पहले ये देखिए, यदि मान लीजिए हमें यहाँ इसको 10 के पावर समथिंग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। चलिए, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, पहले उस फार्मूले थोड़ा फोकस करते हैं। हम जानते हैं कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m होता है। ठीक, मतलब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो उस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या a इंटू बी होल टू द पावर m। ठीक, लिख सकते हैं। तो अब जरा सोचिए कि यदि यहाँ पे होता 2 टू द पावर 2 और यहाँ पे होता 5 टू द पावर 2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते रहे, क्या लिख सकते रहे कि 2 इंटू 5 होल टू द पावर 2, यस और नो, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यही चीज, यही फॉर्मूला हम लोग कुछ यहां पे यूज करेंगे। देखिए, यदि हम इसे 7/2 इंटू 5 टू द पावर, यहां पे क्या है 1 है, यदि हम इसे 5 टू द पावर 2 में कन्वर्ट कर दें, यहां पर यदि इसे 5 टू द पावर 2 में कन्वर्ट कर दें, तो अब यहां पे हम ये वाला फॉर्मूला क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं। यानी पावर तब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब पावर सेम हो जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a इंटू बी टू द पावर m। यानी यदि यहां पर भी 5 टू द पावर 2 हो जाए किसी तरीके से, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब ओवरऑल मुझे ये कहना है कि यदि यहाँ पे 2 का पावर जितना भी, जिसका दोनों का पावर चेक करेंगे, ठीक है, और दोनों के पावर को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। 2 का पावर 2 है, यहाँ 5 टू द पावर 1 है, तो इसका पावर क्या है, कम है, तो हम इसके पावर को इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, यानी 5 टू द पावर 1 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 5 टू द पावर 2 में। अब इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहां पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो यहां पे यदि हमें 5 का पावर इंक्रीज करना है, तो हम इसके न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कितना पावर, न्यूमरेटर में क्या 5 टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 5 टू द पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो अभी एज इट इज रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। 7 इंटू 5 हो गया, नीचे में देखिए ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, यस और नो, ऑफ कोर्स हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ऊपर जो नंबर है 7 इंटू 5 ये हमारा हो जाएगा 35, और जो नीचे नंबर है डिनोमिनेटर में ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यानी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम लिख सकते हैं बेस होल टू द पावर m। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ओके, तो ये मेरा हो गया 35 अपॉन, अब 2 इंटू 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2। तो अब मेरा जो एम था वो यही था कि मुझे डिनोमिनेटर को 10 टू द पावर समथिंग में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ठीक, तो उसके लिए हमने देखा दोनों का पावर सेम है कि नहीं, तो जिसका पावर कम है हमने उसको सेम करने की कोशिश किया। ठीक, अब उसके लिए मुझे क्या करना, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ 5 का पावर कम था तो हमें जितना कम पावर था उतने ही पावर से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर 5 टू पावर 2 करने के लिए क्या करना होगा, 5 टू पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पावर सेम हो गया, यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 35 अपॉन 10 टू पावर 2। अब यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्वेबल है कि दैट विल बी टर्मिनेटेड आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। अब चाहिए तो इसके बाद कर लीजिए, क्या 35 अपॉन 100 हो जाएगा और ये हो गया आपका 0.35। ओके, सो 7/20 इज इक्वल टू 0.35, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेम टू सेम हमें ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है एक। ओके, चलिए एक और टाइप का है जो सिंपल सा ही है, बट उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में उस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन देता है, ये दिया है एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा और भी बुक्स में मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पे। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ फॉलोइंग रेशनल्स। ठीक है, यानी जो ये रेशनल्स नंबर दिए हैं इनको देखकर आप इनके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कह सकते हैं। मतलब कहने का सेंस है कि इसका जो डिनोमिनेटर, यदि हम इसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका डिनोमिनेटर किस टाइप का होगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर किस टाइप का होगा से क्या मतलब है, मतलब डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का होगा, या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अलावा भी कोई प्राइम फैक्टर इसका होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे बताएंगे, क्लियरली 34.12345। अब जरा देख के बताइए क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्लियरली दिस
has terminating decimal expansion ठीक है। यानी इसका जो है ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सो क्लियरली denominator of the form, so clearly its denominator of the form of 2 to the power m into 5 to the power n। बस सिंपल सा ये क्या होगा, 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का होगा। दैट्स इट, यही इसका आंसर है। ठीक, क्लियरली क्यों हमने बोला, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का तो दिख नहीं रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का तो दिख नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का होगा। ठीक है, अच्छा आप सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इसी टाइप से लिखना है, कुछ करना नहीं खास इसमें। देखिए सेकंड, ठीक है, तो सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड हमारा क्या है, हियर सिंस 34.5678 बार। अब जरा इसका मतलब क्या होता है, 5678 बार का मतलब क्या हुआ कि ये टर्म जो है कंटिन्यूअसली बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यदि देखा जाए तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 34.5678, फिर 5678, फिर 5678 सो ऑन। ठीक है, इस टाइप का मतलब ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं रुक नहीं रहा है, बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप का है। ठीक है, तो हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं, सो क्लियरली सिंस दिस हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन। ठीक है, दिस हैज नॉन टर्मिनेटिंग and repeating decimal expansion। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या बोल सकते हैं, सो क्लियरली इट्स डिनोमिनेटर of the form of prime factor other than 2 to the power m into 5 to the power n। यानी इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका प्राइम फैक्टर, उसका जो डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा, दैट हैव अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का होगा। और यहाँ पर केवल इसका डिनोमिनेटर जो है 2 to the power m into 5 to the power m ओनली टाइप का होगा। ठीक है, मतलब इसके अलावा इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होगा, जबकि इसके पास डिनोमिनेटर 2 to the power m into 5 to the power m के अलावा भी कोई और प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, ओके, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब आपका एनसीईआरटी का जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज द एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का रियल नंबर का लास्ट एक्सरसाइज है, आप उसे पूरा कर लीजिएगा, कंप्लीट करें, दैट इज योर होमवर्क। ओके, और जो भी आपके डाउट्स होंगे हमारे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसा होगा उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, ओके, और होमवर्क जरूर से कंप्लीट कीजिए। ओके, बिना होमवर्क के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके।